सबसे पहले इलेक्शन की तरफ, ये वाकई निगरान हुकूमत आएगी, इलेक्शन करवा देगी? बहुत शुक्रिया जौहरी साहब। देखिए जौहरी साहब, निगरान हुकूमत भी आ जाएगी, इलेक्शन भी करा देंगी, लेकिन क्या आएगी फ्लाइट टाइम पे चलना शुरू हो गई है? तो अगर वो नहीं टाइम पे चलती, वो कभी आधा घंटा डिले होती है, कभी 11 घंटे डिले होती है, कभी खाना ना होने की वजह से होती है, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस तरह अगर 2 नवंबर एक मिसाल है, डेट है इलेक्शन की, और 2 बजे इलेक्शन होना है, तो वो शायद 10 नवंबर को हो जाए और 4 बजे हो जाए। टाइम पे तो इस मुल्क के अंदर कोई चीज नहीं होती। ठीक है, यानी आपका ख्याल है कि 90 दिनों से आगे जाएगा फिर ये सिलसिला? वो तो अभी अगले शो के छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर 90 दिन का बैरियर टूट गया तो फिर तो 9 महीने भी हो सकते हैं। बैरियर तो बहुत सारे जुड़ते भी और टूटते भी, जैसे तो पाकिस्तान में कोई नई चीज तो नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जितनी पार्टीज हैं, जैसे वाडा साहब, किसी एक को भी यकीन नहीं है कि निगरान हुकूमत वक्त पे इलेक्शन उनको करवाए। अपने बारे में यकीन नहीं है, तो वो निगरान हुकूमत की यकीन नहीं कैसे कर सकते हैं? जो कशकोल तोड़ने की बारीक बातें कर रहे हैं, 35 साल से वो ही तो इस मुल्क के ऊपर बरजवान थे और इस मुल्क की भागदौड़ चला रहे थे। असल में कशकोल तोड़ना नहीं है चौधरी साहब। ठीक, आपने इंट्रो में कहा कशकोल कौन तोड़ेगा? इनसे कहें जो ये कशकोल लेके भर भर के अपने घर में ले जाते हैं ना, वो कशकोल अपने घर में कुछ सालों के लिए बंद कर दें, जो ले वो अवाम पे लगा दें, पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। आप भी ये समझते हैं कि ये सब लोग लूट के सारे? कौन सा नहीं है? मियां शहबाज शरीफ, सर मियां नवाज शरीफ, सर, आसिफ अली जरदारी साहब, सर मेरी बात सुने, खान साहब भी। सर साहब, हम भी ये सोचते थे कि शायद हम भी नए पाकिस्तान में चल पड़े। सभी के पास, खान साहब किसी के पास बड़ा कशकोल था, किसी के पास कशकोल बनते बनते वो जहाज बन गया पानी का, किसी का छोटा कशकोल था, किसी के पास डायमंड का कशकोल था, किसी के पास जिन भूतों का कशकोल था जो नजर नहीं आता था लेकिन कशकोल था। सभी अपने घर ले गए। तो आपके जो पुराने लीडर हैं खान साहब, वो भी घर लेके जाते रहे कशकोल भर के? देखिए स्पेसिफिक क्यों हम चौधरी साहब जाए, कशकोल जितने दे आए हैं वो सभी कशकोल लेके आए और अपने वो कशकोल भर के अपने घर ही गए। उनसे सबसे पूछे ना कि इक्तदार में आने से पहले आप लोगों के पास क्या क्या था। वो कहे रॉकेट साइंस नहीं है, पैरामीटर बनाए, आप पकड़ लें, 10 शोज करें, सब कुछ आप खोल के रख देंगे। अब देखें सर, आपने अपने दौर में आपने सलमान शहबाज साहब के खिलाफ केसेस बनाए, मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए, हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस बनाए, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बनाए। ये सारे करप्शन के केसेस थे। शहजाद अकबर साहब के होते हुए एक केस भी मटेरियलाइज नहीं हो सका। सर, तो किसकी नाकामी है? उसकी 2 रीजन एक्सक्यूज मी। एक तो ये कि जिस घटिया आदमी का आप नाम ले रहे हैं, उस आदमी ने कोई काम कानूनी तौर पे किया नहीं, वो भी अपनी वैसे अल्फाज का चुनाव ठीक होना चाहिए। वैसे घटिया कोई गाली तो नहीं है, वैसे ज्यादती है। आपका कुलीग रहा है वैसे। मैं सर अगर मुझे एक बात बताएं, अगर आप कह रहे हैं आपने ग्रे कोटी पहनी, मैं कहता हूँ ग्रे को आप मुझे बुरा कर, भाई मैं उनको प्यार से घटिया बुलाता हूँ, चलो इसको चल। तो उसने तो कुछ किया नहीं, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रिश्वत की वीडियो नहीं होती, पे ऑर्डर नहीं होता, और कत्ल की वीडियो नहीं होती। इस इन बिटवीन ही पूरी दुनिया के अंदर जुर्म और जराइम पकड़े जाते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर पकड़ने वाला भी कशकोल छोटी सी लेके बैठा होता अपनी जेब में, करने वाला भी, करवाने वाला भी, देने वाला भी, डिले करने वाला भी। कोर्ट में चले जाए तो फिर तो पोता नवासा उनके नवासे हो जाएंगे, तो फिर आपकी बारी आएगी। तो सिस्टम केसेस जेन्युइन थे। सलमान शहबाज साहब के हो, हमजा शहबाज के हो, सलमान शहबाज शरीफ के हो, नवाज शरीफ के हो, मरियम नवाज के हो। देखिए चौधरी साहब, केसेस तो पिछले 65 साल से जितने भी हैं वो सारे जेन्युइन है। प्रॉब्लम सारी है कि हमारे वहाँ जो रवायत है लट्टू की, कि आप आए, आप भी फौज की नर्सरी से आए, फिर आपने फौज को डस लिया, फिर डसने का आपने बयान दिए, चोरी भी की, इंडिया से भी मामला आपने तय किए, कारोबार भी किया, फिर आप चले गए मुल्क से बाहर, एक्सपोर्ट हो गए, फिर दूसरा अच्छा आ गया, फिर दूसरे ने भी ये किया, फिर वो एक्सपोर्ट हो गया, तीसरा आ गया। अब पहली बार तीसरा आया था, अब वो तीसरा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तीसरे ने वो काम कर दिया जो ये 2 पिछले 65 साल से चाहते थे करना, उसने एक्शंस में भी कर दिया, जबान से भी कर दिया, इनका काम उसने कर दिया, और उठाकर कशकोल और ट्रे दोनों दे दी सरकार की कि भाई आ जाना और कुर्सी पे बैठ जाना। ठीक है। तीसरी चीज है कि देखिए चौधरी साहब, ये एक इलेक्शन होगा जिसके अंदर लो टर्न आउट होगा वोटर्स का। ठीक है, इसमें आजाद उम्मीदवार का मेन किरदार होगा, बहुत ज्यादा। इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान एक गाड़ी का वो गियर बॉक्स होगा कि ये गियर बॉक्स जरा सा भी ढीला हुआ तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, ठीक है। और आजाद उम्मीदवार वो पिस्टन होंगे जो पहाड़ पे चलते हुए अगर रुक गए तो गाड़ी फिर स्लिप हो जाएगी। तो अगले 20-25 साल तक तो आपको सिंपल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट नजर ही नहीं आ रही, और होनी भी नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर। ठीक है। तो मेरा ख्याल है गियर होगा तो गाड़ी चलेगी, गियर निकलेगा गाड़ी बंद। हाँ, उसमें पिस्टन भी आ जाते हैं कभी पिस्टन भी खराब हो जाते हैं, तो पिस्टन और गियर का साथ साथ कितनी देर तक चलना है वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बाकी तो बंदर बांट होगी,
अब ये कोलेशन में भी आगे दूसरे को गालियां देंगे, फिर वापस हो जाएंगे और कौम ये बातें समझ गई है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा काम कर दिया है और करवा भी दिया है, खुद कर भी लिया है कि अब मैदान में तो सेकंड बिगेस्ट पार्टी नून लीग है, ठीक है, बाकी जो तितर बितर पार्टी हैं सबको सबके मुंह में निवाले दे दिए जाएंगे और डैडी का सूबा बना बना के मिलता जाएगा। तू ये रख ले, तू ये रख ले, तू यहाँ आ जा, तू वहां आ जा, तू शेरवानी पहन ले, तू पैंट शर्ट पहन ले, तू कोट पहन ले, तू जहाज ले, बाहर उड़ना शुरू हो जा, बेटा जा घूम फिर गया। ये चलता रहेगा इस मुल्क के अंदर, लेकिन इस मुल्क की तकदीर अल्लाह ताला और बुजुर्गों की दुआओं से जरूर फ्लरिश करे। वैसे आपका ख्याल है कोलिशन गवर्नमेंट होगी नेक्स्ट वीक, 100%। अगले वीक, और उसके अंदर सारी पार्टीज मिल मिला के कोई गवर्नमेंट बना लेंगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी उनमें शामिल होगी? हाँ बिल्कुल 100%। ठीक है। और वो गवर्नमेंट मियां शहबाज शरीफ चलाएंगे या बिलावल भुट्टो चलाएंगे? देखिए दो, मुझे तो इनका नहीं पता, लेकिन दो बच्चे गए थे अपने वालिद के पास कि डैडी हम थक गए हैं, अब हमें अपनी पाकिस्तान कॉर्पोरेशन, हमारी प्राइवेट कंपनी, हमें वजीर आजम बनाया। तो दोनों को मैं नहीं देख रहा। नवाज शरीफ साहब को मैं पहले अपनी पार्टी को लीड करते हुए देख रहा हूँ। शायद ये हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए जो अमानत देने आ जा रहे थे, जिनका आपने जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब, वो थोड़े दिन आ जाए, फिर बाद में इवेंचुअली नवाज शरीफ से अभी वजीर आजम का कुर्सी इन दोनों भाइयों के दरमियान रहेगी, पहले एक फिर दूसरा। हाँ, कोई केसेस वेसेस आगे पीछे खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अस्पताल गवर्नमेंट आ जाएगी तो थोड़े दिन के लिए आ जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, तो घर की चीज है सर। और बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, आपका ख्याल है इसी तरह वजीर खारजा रहेंगे दोबारा? सर मैंने आपने वजीर आजम को सवाल किया तो उसका मैंने आपको जवाब। ठीक। अच्छा ये फरमाइएगा कि जब आप गवर्नमेंट में थे और जितने केसेस बनाए गए थे उस वक्त, बिलावल भुट्टो, आसफ अली जरदारी साहब, उनके दोस्तों के खिलाफ और बाकी नून लीग की क़यादत के खिलाफ, तो उस वक्त जब शहजाद अकबर साहब वहां पे ब्रीफिंग देते थे तो क्या वज़ीर आज़म साहब को यकीन था उन सब चीजों पे, और जो ब्रीफिंग दी जाती शहजाद अकबर साहब की तरफ से वो जनरली ठीक होती थी? देखिए चौधरी साहब, जो घटिया आदमी का आप नाम लेना, प्यार से बोल रहा हूँ, उसकी ब्रीफिंग झूठ पे मबनी थी, उसकी ब्रीफिंग अपनी जेब भरने में थी, उसकी ब्रीफिंग में वो फैज़याब भी थे और वो आजम खान के कमरे में बैठते थे और आईबी भी उनको रिपोर्ट करती थी। तो जब सारों का गठजोड़ मिल जाए तो काम नहीं होता, माल बनाया जाता है, तो माल बनता था। अब माल बनाते रहे आपका, मतलब वो छोटे पंटर थे वो भी, ठीक है, मतलब वैसे अगर पूछे तो अच्छी बड़ी की होगी, लेकिन उस घटिया आदमी था वो पंटर ही छोटा सा, ठीक है। तो माल तो उससे बना, डिस्ट्रीब्यूटर था, वो पोस्टमैन का भी काम करता था, उधर पहुंचा देता, जिनों को भी पहुंचा देता, मोकलों को पहुंचा देता था, घर भी पहुंचा देता, बाहर भी पहुंचा देता, होटल में पहुंचा देता था, बिन मुल्क भी पहुंचा देता था, स्पेन भी पहुंचा देता था। अच्छा, स्पेन भी जाता रहा आपके ख्याल? तो स्पेन किसके पास जाता सर आप इंक्वायरी करने वाले बने, सीरियसली गवर्नमेंट मशीनरी रेडी हो, तो ये सारे जो शेरवानी और कोर्ट कचहरी वाले हैं भराना खड़े होंगे, ठीक है, लेकिन मशीनरी नहीं काम करती तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपका ख्याल ये है कि ये सब कुछ जो उस वक्त भी माल बनता रहा है, चलता रहा है सर? जी, अगर आप सीरियस हो जाएं चौधरी साहब, तो जो पैसा आप IMF से मांग रहे हैं वो पैसा आपको पाकिस्तान के अंदर से यही वो सारे लोग वापस कर देंगे, और जो कि उनकी वेल्थ का 10% होगा, ठीक, करने वाले बने, ठीक, लेकिन करेगा कौन? कोई भी नहीं करेगा। आपका ख्याल है नेक्स्ट गवर्नमेंट कर लेगी? अगर वो फर्ज करें, वो कहते हैं शहजाद अकबर को बाहर से पकड़ के लाया जाए, फिर उसके साथ वो तमाम लोग उनके साथ कि जो उस वक्त इन्वॉल्व थे, जैसे कि आजम खान है, वो हैं, फिर बुशा बीबी का आपने हवाला दिया थोड़ा सा, वो हैं, या फरा बीबी हैं, इन सब के खिलाफ कभी हो जाएगी कार्रवाई? चौधरी साहब आप नाम ले रहे हैं, अब आपकी तश्कील है, आप एंकर हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी का भी नाम लेते हैं। मैं तो जिन बूथ की बात करता हूँ, मॉकटेल की बात करता हूँ, होटल की बात करता हूँ, स्पेन की बात करता हूँ। हम इतने बेवकूफ हैं? मैं आपकी समझदारी तक ही रहता हूँ, इसलिए समझदारी का काम मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। मैं आपसे ना इत्तेफाक कर रहा हूँ ना आपसे इनकार कर रहा हूँ, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें चौधरी साहब, इस मुल्क में ना कोई सीरियस नहीं है इस मुल्क की तकदीर बदलने को। जिस दिन सीरियस हो जाएगा, जितना आप कशकोल लेके IMF के खड़े हैं, इस मुल्क से उतना पैसा निकलेगा। इधर अगर आप ब्यूरोक्रेट से शुरू करेंगे, अशराफिया से होते हुए आप पॉलिटिशियन तक आएंगे और दीगर लोगों को भी शामिल करेंगे, तो आप जितना कशकोल से मांग रहे हैं उसका डबल आपको पाकिस्तान से मिलेगा।